आजकल जितने भी एग्जाम हैं उनके सब में ट्रेंड चल रहा है एडवांस मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का। एडवांस मैथ के अंतर्गत त्रिगो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन क्षेत्रमिति आते हैं। आज त्रिगो से रिलेटेड जो इस बार एसएससी एग्जाम में देखा गया, काफी मुद्दत के बाद मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू से क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स और क्वेश्चन आप देखेंगे। सबसे पहले त्रिगो में आप साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस है, जैसे ये लिखा हुआ है बिल्कुल हूबहू आपके दिमाग में किसी प्रकार से प्रिंट होना चाहिए। जिस वे में लिखा हुआ है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस है, ताकि फॉर्मूले को याद करने में याद रखने में काफी सुविधा होती है। यहाँ वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हमको बताना है, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि साइन और कॉस का वैल्यू नॉट मोर देन वन, कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। नॉट मोर देन वन, नॉट मोर देन वन। साइन और कॉस का वैल्यू, साइन का वैल्यू स्पेशली व्यक्तिगत इंडिविजुअल साइन का वैल्यू पूछा जाए तो कभी भी एक से ज्यादा उसका वैल्यू नहीं आएगा। कॉस का भी वैल्यू एक से ज्यादा नहीं आएगा। दूसरी ओर कॉसेक और सेक नॉट लेस देन वन, यानी एक से कम इसका वैल्यू नहीं हो सकता है कभी। नॉट लेस देन वन, एक से कम वैल्यू इसका नहीं हो सकता है। फिर टेन और कॉट, इसका वैल्यू माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, यानी माइनस कुछ भी और प्लस कुछ भी, है ना। किसका वैल्यू क्या हो सकता है, ये सबसे पहले आप इसे नोट करेंगे। सेकेंड रूल्स है इन दोनों से रिलेटेड, साइन और कॉस से रिलेटेड, जिसमें ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का महत्तम मान पूछा जाए, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करेंगे। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। हालांकि ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा भी हो सकता है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा भी हो सकता है। एग्जाम्पल फॉर, यदि हम यहां लिख दें कि 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का महत्तम मान बताओ। 4 साइन थीटा 3 कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये बताओ। तो तुरंत आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का काम कौन करेगा, 4, बी का काम करेगा 3। तो इसलिए जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ए का काम 4 और बी का काम 3, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 और 9 25 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। यदि ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू पूछे, न्यूनतम मान, तब क्या होगा। तब कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, वैल्यू तो यही रहेगा, वैल्यू वही आएगा जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, खाली उसमें हमको माइनस लगा देना है। वैल्यू महत्तम मान वाला ही होगा, सिर्फ हमको उसमें माइनस लगा देना है। जैसे 4 और 3 25 और 5 आया ना, तो -5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। यदि ये चीज स्क्वायर में हो,
ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा का महत्तम मान तो या न्यूनतम मान, महत्तम मान या न्यूनतम मान, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इसके लिए अलग से फॉर्मूला नहीं है, इन्हीं दोनों में से एक मैक्सिमम हो जाएगा और एक मिनिमम हो जाएगा। जो मान बड़ा रहेगा वो मैक्सिमम का रिप्लाई होगा, जो मान छोटा रहेगा वो मिनिमम का रिप्लाई होगा। जैसे यदि हम 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 11 cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम का महत्तम मान हम आपसे पूछे, तो इसका महत्तम मान पूछेंगे तो महत्तम मान कितना हो जाएगा बताइए? इसका महत्तम मान मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इन्हीं दोनों में से कोई होगा ना, या तो 9 होगा या तो 11 होगा। तो इसमें जो बड़ा है वो महत्तम होगा, तो 9 और 11 में बड़ा कौन है? 11 बड़ा है, तो महत्तम मान इसका रिप्लाई 11 आएगा। हाँ बोलिए। ऊपर में क्या था क्वेश्चन? ऊपर में क्वेश्चन क्या था और नीचे में क्वेश्चन क्या है, इसमें ध्यान दीजिए। वो सिंपल है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। यहाँ है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, इस कंडीशन में। ठीक है, क्लियर हुआ? न्यूनतम मान, यदि न्यूनतम मान पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, मैक्सिमम मान 11 हो जाएगा। नोट क्या कीजिए। थर्ड रूल्स, सबसे पहले रिलेशन देखेंगे, कहां कहां से रिलेशन उठा रहे हैं। ये ग्रुप और ये ग्रुप, ग्रुपिंग इसलिए दिखा रहे हैं कि दिमाग में आ जाएगा, तब आपको याद रहेगा कि उससे रिलेटेड फॉर्मूला चाहिए था। यहाँ पे a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान है ना, स्क्वायर में भी है, ध्यान दीजिएगा, साइन और कॉसेक। न्यूनतम मान 2√ab, तो फॉर्मूला है तो याद रखना पड़ेगा 2√ab। फिर इसी प्रकार से सेकेंड में a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान, इसका भी सेम फॉर्मूला 2√ab। थर्ड ग्रुप a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान, सेम वैल्यू 2√ab। सर मान लीजिए ऐसे कॉसेक और सेक पूछ लिया तो जो दे रहे हैं वही पूछा जाएगा, उससे एक्स्ट्रा एक भी नहीं पूछा जाएगा। जहां पे क्वेश्चन समझेंगे, यदि कुछ एक्स्ट्रा आता है तो उसको फिर हम समझा देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक रिलेशंस और है, रिलेशंस याद रखेंगे, फॉर्मूला याद रखिएगा। एक ग्रुपिंग कर दिया मैंने। अब देखिए, पहला ग्रुप था जो इन दोनों से के बीच था, दूसरा ग्रुप आपने देखा इसके बीच था, एक तीसरा ग्रुप सिर्फ इसके बीच। a cosec स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला है अंडर रूट a
प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लास्ट रूल है। अब हम आप लोग को जितने फॉर्मूले दिए, ट्रिक्स दिए हैं, उससे दो क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर है 2 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू। तो आपका ब्रेन क्लिक करना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होगा। आपको याद होगा sin cos tan cot sec और cosec, ये साइन और कॉस जो पहला वाला तो उसका क्या फॉर्मूला था? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू आपका 2, बी का वैल्यू 4, दैट मीन्स 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 16 4 20, और 20 को आप छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 4 गुना 5 लिखेंगे, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, यानी 2√5 इसका आंसर होगा। और ठीक है, और इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और देखें। 2 cosec स्क्वायर प्लस 8 sin स्क्वायर थीटा, 8 sin स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? 2 cosec स्क्वायर प्लस 8 sin स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या होगा? तो यहाँ रिलेशन कहाँ है? साइन और cosec के बीच, इसके बीच में। जो आपको याद होगा कि तीनों का एक ही फॉर्मूला आता था, है ना? वो फॉर्मूला क्या आता था? 2√ab। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 a का वैल्यू क्या है? 2 और b का वैल्यू 8, तो 2 गुना 8 यानी हो गया 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4, इसलिए आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है sin थीटा इंटू cos थीटा, इसे फॉर्मूला नहीं दिया गया है। इनटू से आप देख रहे होंगे फॉर्मूला नहीं है। फिर सवाल उठता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू बताना है। sin थीटा इंटू cos थीटा को आप 1/2 इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते हैं। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बात तो बराबर है। ऐसे कैसे लिखते? तो ये इसमें और इसमें कोई अंतर है? इसमें और इसमें कोई अंतर आपको दिख रहा है? सर 1/2 कर दिया। ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो बचेगा तो वही चीज ना जो है, यानी कोई अंतर नहीं। आगे 1/2 2 sin into cos थीटा, इसका फॉर्मूला है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का, राइट? sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले आगे क्लास में बताए जाएंगे। sin 2 थीटा, sin 3 थीटा का फॉर्मूला, ये sin 2 थीटा का है। और अभी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि sin थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है? 1 होता है, पहला क्वेश्चन था। तो sin 2 थीटा यानी मैक्सिमम वैल्यू से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसलिए sin इंटू cos का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? 1/2। ठीक है, सर हाँ, ये जो 1/2 करके क्यों लिखना है? इस फॉर्मेट पर आने के लिए। सर आपने और कोई दूसरा इंटू का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मैक्सिमम यानी दोनों को एक जाति में कन्वर्ट कर देंगे। साइन और कॉस को मल्टीपल करके एक जाति में कैसे कन्वर्ट करें,
सर तो उसके वहाँ पे 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा हो गया तो 2 कट गया। हाँ तो 1 काटे हम नहीं, हमने यहाँ पे काटा नहीं, हम खाली इसका स्ट्रक्चर बनावट चेंज किया है। बनावट चेंज होने से क्या हो गया, मीनिंग तो वही है, लेकिन अभी ये 1/2 अपनी जगह रह गया। इसका ये पार्ट हम अलग इसका फॉर्मूला लिख दिए। सर इसका वो फॉर्मूला होता है। हाँ, इसका ये फॉर्मूला है, 2 sin into cos का फॉर्मूला होता है sin to थीटा, जो आगे चल करके आपको सिखाया जाएगा। साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 होता साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है? 1 होता है। तो साइन का मैक्सिमम मान 1। 1 हो गया। अच्छा वो 2 कहाँ गया? कौन को? वो साइन 2 थीटा, आप साइन थीटा को या साइन 2 थीटा को या साइन 3 थीटा को, साइन थीटा का मतलब क्या समझते हो? कोई वैल्यू डाल दो थीटा के अंदर, साइन 2 थीटा 30 गुना 2 60, तो साइन थीटा ना रहा, उसमें साइन थीटा ही रहा। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रश्न है जो बताए गए ट्रिक्स और फार्मूले पर आधारित है, इन जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का न्यूनतम मिनिमम वैल्यू बताना है आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन में 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान बताना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा का न्यूनतम मान यानी मिनिमम वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान यानी मिनिमम वैल्यू बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है 7 कॉस थीटा प्लस 24 साइन थीटा का न्यूनतम मान। 7 कॉस थीटा प्लस 24 साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में है साइन थीटा इनटू कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में साइन थीटा या कॉस थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 यदि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 देन एक्स इंटू वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कॉस एक्स के परम मान एब्सोल्यूट वैल्यू परम मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 सेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 4 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। यदि आपको कोई सम्स ऐसा हो जो आंसर्स नहीं पता चल रहा हो या नहीं मालूम हो तो डिस्क्रिप्शंस में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिससे आप जुड़ करके इनकी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 5 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या होगा। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा। इट इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।